नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर के इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक बेसिक वीडियो बनाया था कि फंडामेंटल एनालिसिस को हम कैसे करते हैं। आज उस फंडामेंटल एनालिसिस के एक पार्ट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है कंपनी एनालिसिस। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस का पुराना वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर आए हुए आई बटन पे क्लिक करें और पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो आपको एक कनेक्शन समझ में आएगा कि कंपनी एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे और हमारा अप्रोच क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी एनालिसिस की बात करूं, तो कंपनी एनालिसिस जो होता है वो दो पैरामीटर पे किया जाता है। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर, और दूसरा जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर में हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और क्वालिटेटिव फैक्टर में हम नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हालांकि दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और केवल फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पे ही कंपनी में निवेश करते हैं। ये थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं, तो दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही किसी कंपनी का एनालिसिस करें। दोनों फैक्टर को कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तो फाइनेंशियल एनालिसिस को भी एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस के इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करूं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का जो एम होता है वह यह एम होता है कि यह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाए। आप कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स को, और फिर देखते हैं कि सेल्स में ग्रोथ कितनी हो रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। और पुराने रिकॉर्ड को देख के आप ये एज्यूम करते हैं कि आगे किस तरीके के ग्रोथ इस कंपनी में होने की संभावना रहेगी। तो ग्रोथ और प्रॉफिट जो हम एनालाइज करते हैं वो हम पास्ट डाटा के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, और फिर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे कंपनी का ग्रोथ क्या होगा। तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसका बेसिक यही है। अब अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उसमें सबसे पहला होता है बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट की एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, कैश फ्लो की एनालिसिस करते हैं, और मेजरली जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो रेशियो एनालिसिस होता है। और अल्टीमेटली हम ये जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगा बैलेंस शीट एनालिसिस में किन किन चीजों का फैक्टर हमें ध्यान में रखना है, और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो हम उन चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एक जो एग्जांपल है वह एग्जांपल मैं किसी एक कंपनी का आपको लेके दिखा रहा हूं कि हम कैसे किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपनी है ये मैंने ली है विनीता ऑर्गेनिक्स। और इस कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। ये जो वेबसाइट है ये है screener.in। ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की एनालिसिस आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यह वेबसाइट जो है काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट आपके लिए हो सकती है। तो जब भी हम कंपनी की एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करेंगे वो हम सेल्स का पैरामीटर चेक करेंगे। अब ये ईयरली स्टेटमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो अगर आप गौर करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो ग्रोथ आपको सेल्स में कंटिन्यूअस बेसिस पे देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत डिप जो है वो 2015 के बाद 2016 2017 में थोड़ा बहुत डिप आया था, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं सेल्स की ग्रोथ जो है वो मेंटेन्ड है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, इस एनालिसिस के बेसिस पे मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता हूं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और आप रिस्क पैरामीटर को ध्यान में रख के ही किसी भी तरीके का ट्रेडिंग करें। या फिर आप कोई अगर निवेश करते हैं तो उसमें नुकसान होने की भी संभावना रहेगी।
चैनल किसी भी प्रकार से नुकसान या प्रॉफिट का जिम्मेवार नहीं होगा। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो जो दूसरा पॉइंट है, हमें जो ध्यान में रखना है कि सेल्स किस रेट से ग्रो कर रहा है। तो सेल्स जो है वो एटलीस्ट जो आपको ग्रो करना चाहिए, वो जितना भी आपका इन्फ्लेशन है, जैसे एवरेज इन्फ्लेशन हम इंडिया में लेके चलते हैं 7 से 8% का इन्फ्लेशन हम लेके चलते हैं। तो इस एवरेज इन्फ्लेशन को अगर आप कंसीडर करेंगे, तो इस एवरेज इन्फ्लेशन के बेसिस पे अगर डबल सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, तो वो कंपनी एक बेहतर और प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है, उसमें निवेश एक बेहतर हो सकता है। यह एक पहला पैरामीटर होता है। इसके बाद जो हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं, वो हम कंसीडर करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉय की कॉस्ट, सेल्स मार्केटिंग की कॉस्ट, पावर और फ्यूल की कॉस्ट, ये सब जो कॉस्ट होता है, उन सब को हम सेल्स इनकम से माइनस कर देते हैं। इसमें आप डेप्रिसिएशन जो होता है उसको हम माइनस नहीं करते, इंटरेस्ट और टैक्सेस जो पे होते हैं उसको हम माइनस नहीं करते, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट एक्चुअल में रियल प्रॉफिट है किसी भी कंपनी का। तो टैक्स पे करने के बाद में, सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद में, जो भी पैसा कंपनी के पास में बचता है, जो वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे सकती है, या फिर वो अपने ग्रोथ में उसी पैसे को लगा सकती है, तो उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हम किसी भी कंपनी को जज करेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो हम जो एग्जांपल देख रहे थे, इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। अब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी फोकस करेंगे, तो दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं एक स्टडी ग्रोथ है और बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी। जब आप नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट में भी आपको एक ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो ये सब कुछ पैरामीटर होते हैं, बेसिक पैरामीटर, जिनके बेसिस पे हम कंपनी की एनालिसिस करते हैं। हालांकि केवल इतने पैरामीटर्स काफी नहीं हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट की भी एनालिसिस करेंगे। बैलेंस शीट में भी देखेंगे बोरोइंग कितनी हो रही है, टोटल लाइबिलिटीज कंपनी के पास में कितना है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके के रेशियोज की कैलकुलेशंस को इंक्लूड करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, और भी बहुत सारे रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो कहां से आ रहा है, कंपनी के पास में स्टेबल कैश फ्लो है या नहीं है। इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन से इन्वेस्टर्स ने पिछले साल निवेश किया था, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अगर अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग होती है, जैसे इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो 74% जून 2020 में 74.06% का प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईआईज की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस बेसिस पे इंक्रीज होता नजर आया है, और जो 2017 में 3% के करीब था, वो कहीं ना कहीं जून 2020 में 5% के करीब है। तो एफआईआईज की भी होल्डिंग इसमें बढ़ी है। डीआईआईज की भी होल्डिंग इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हुई है, ऑलमोस्ट 6% मेंटेन्ड है डीआईआईज की होल्डिंग। तो एफआईआईज डीआईआईज की होल्डिंग को भी हम जज करते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं। कभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट को हमें कवर करना है। तो अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे रेशियो एनालिसिस की। अब रेशियो एनालिसिस जो है वो 4 पैरामीटर के बेसिस पे होता है, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और मार्केट टेस्ट रेशियो की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूंगा। साथ ही साथ जो क्वालिटेटिव फैक्टर जो रह गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्वालिटेटिव फैक्टर में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 एनआईएसएम के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम की ट्रेनिंग हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एनआईएसएम के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और भी कई सारे एग्जाम्स की हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीकेंड क्लास की भी अवेलेबिलिटी आपके पास में रहेगी। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं। तो आप चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।